इस वीडियो में मैं आरबीआई ग्रेड बी आने वाले एग्ज़ाम को किस तरीके से अप्रोच करना है वो बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें पहले से कर लेनी होंगी। जैसे आरबीआई ग्रेड बी का अगर हम सिलेबस देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, यहाँ पे फेज़ 1 होता है एंड फेज़ 2 होता है, देन इंटरव्यू है। फेज़ 1 जो है हमारा, ये पूरी तरीके से एमसीक्यू होगा। अब इसमें एमसीक्यूज़ होंगे। एमसीक्यूज़ में यहाँ पे करंट या फिर कह सकते हैं जीके वेटेज रखता है, और हमारा जो करंट होता है वो हमारे स्टैटिक पोर्शन पे ही बेस्ड होता है। अगर हम फेज़ 1 की बात करें तो फेज़ 1 में हमारी इंग्लिश होगी। इंग्लिश भी हमारा एसबीआई पीओ के लेवल का होगा। देन रीजनिंग भी एसबीआई पीओ एंड मैथ्स, ये तीनों ही हमारा एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल, ठीक है। ये हमारा मेंस लेवल होगा। ये चीज़ हम यहाँ पे क्लियर रखते हैं कि ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये प्री लेवल के बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये मेंस लेवल के आते हैं। देन इसके बाद हमारा जीके होगा या फिर जीएस कह सकते हैं, जीए कह सकते हैं, जनरल अवेयरनेस। ये हमारा जीए होगा। इसमें 80 क्वेश्चंस अभी तक आ रहे थे, आगे भी 80 क्वेश्चन ही आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, जब तक नोटिफिकेशन आउट नहीं होता। जीए हमारा जो होगा यहाँ पे करंट कवर करेगा, और करंट भी जो होंगे वो हमारे जो भी टॉपिक्स है फेज़ 2 वाले उन्हीं से रिलेटेड होता है, कहीं से एट रैंडम ऐसा नहीं दे देता है कुछ भी। अब ये हमारा फेज़ 1 की बात होगी। अगर हम फेज़ 2 की बात करते हैं, फेज़ 2 में हमारे जो टॉप सब्जेक्ट्स होते हैं ईएसआई, देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अब ईएसआई का जो हमारा टॉपिक होगा, अगर हम एक बुक ले लेते हैं नितिन सिंघानिया, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट यूज़ करता है फॉर इकोनॉमिक्स। अगर हम ईएसआई की बुक अगर हमको ईएसआई कवर करना है तो हम नितिन सिंघानिया से बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं। ईएसआई के सारे टॉपिक्स नितिन सिंघानिया में हमको मिल जाएंगे। एंड देन फाइनेंस भी हम बहुत ईजिली ईएसआई से ही कवर कर लेंगे, क्योंकि फाइनेंस के मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो हमारा ईएसआई में ही कवर हो जाते हैं। मैनेजमेंट को हमें यहाँ पे अलग से पढ़ना होगा, क्योंकि मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं किस तरीके से मैनेज करना है, और वो भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, वो भी हम आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर हम नेट से भी चाहे तो हम गूगल करके पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सोर्सेज अगर हम रख लेंगे तो उसको रिवाइज़ करने में मुश्किल होगा। सबसे पहले आरबीआई शुरू करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहला काम है करने को, वो ये है कि अपने बेसिक्स को हमें बहुत क्लियर रखना है। बेसिक्स क्लियर रखना है मतलब आप अगर बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट डेवलप करना होगा कि बैंकिंग सेक्टर है क्या, इस सेक्टर में क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, जो भी बेसिक हिस्ट्री होती है। अगर आप कोई भी पीडीएफ ले लेते हो जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है, बैंकिंग जनरल अवेयरनेस, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि आरबीआई क्या है, उसका फंक्शन क्या है, बैंक्स कैसे काम करते हैं, बैंक्स मार्केट में पैसे कैसे ला रहे हैं, कैसे पैसे को निकाल रहे हैं मार्केट से, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फेशियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं। ये सारी चीज़ें हम जब एक बार समझ लेंगे, इनके बेसिक्स जब एक बार समझ लेंगे तो बहुत इजी होगा हमको कोई भी बुक को समझ पाना। अब अगर हमने आरबीआई के लिए टारगेट किया है कि आरबीआई ही करना है, क्योंकि कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट है, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, कोई भी है, तो उसका जो लास्ट पीक पॉइंट होता है वो होता है आरबीआई। और आरबीआई डायरेक्ट हमको अपॉर्चुनिटी देता है कि हम आफ्टर ग्रेजुएशन वहाँ पे जा सकते हैं। हमारे पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरबीआई को अप्रोच करने की, और बहुत इजी होता है। अगर हम एक बार पूरा सिलेबस का ब्रेकअप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर हम उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके ईजिली पढ़ सकते हैं। ये सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला सब्जेक्ट होगा ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
इसमें सब टॉपिक्स हैं नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम में हम इंडिया किस तरीके से पैसे कमा रही है, कहाँ पैसे आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जीडीपी पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी कैसे बढ़ रही है, उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जा सकता है, गवर्नमेंट के कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स होते हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। किस तरीके से गवर्नमेंट कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगा रही है, उसका आउटपुट क्या मिल रहा है हमें। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पढ़ना है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये 4 सब टॉपिक्स हैं। देन इंडियन इकोनॉमी, इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, जैसे आगे हमको देखने को मिलेगा। पहला हमको लेबर पॉलिसी पढ़नी है। देन मॉनेटरी एंड फेशियल पॉलिसी रिपीट हुआ है, यूनियन बजट रिपीट हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट रिपीटेड है, देन ये भी रिपीटेड मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ने हैं। सो रिपीटेड मतलब ये है कि वो टॉपिक्स दोनों जगह पे कवर हो रहे हैं। सो अगर हम एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो वो हमारा फाइनेंशियल में भी कंप्लीट कर देगा उस चीज़ को। देन पब्लिक फाइनेंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर। अगर हम ध्यान से टॉपिक्स को देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में, सो ये वही सब टॉपिक्स हैं, जैसे वही सारे पॉइंट्स हमको दिखेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट पैसा लगा रही है या जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, उसको कैसे मैनेज करिए, ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिला के ये हमारा इकोनॉमिक्स का वही एक बुक से ही कवर हो जाएगा। अगर हम नितिन सिंघानिया या फिर उसके अल्टरनेटिव कोई भी बुक ले लेते हैं तो हमारे मोस्टली सारे ही टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। हर एक टॉपिक उसमें गिवन है, बाय नेम दिया हुआ है, और ये सब मैं डायरेक्ट आरबीआई की वेबसाइट से जो भी सिलेबस मिला हुआ है उसी से लिख रही हूँ। तो इसमें किसी भी तरीके का कुछ अलग नहीं है, अल्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये सब सेम वर्ड टू वर्ड सिलेबस में मेंशन्ड है और हमको यही टॉपिक्स को कवर करना है। सो ईएसआई में 4 टॉपिक्स हैं जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इंडियन इकोनॉमी है। 2 टॉपिक्स ये हो गए, 2 टॉपिक्स और हैं। सो ग्लोबलाइजेशन थर्ड टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में। इसमें सब टॉपिक्स हैं ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज़। अगर सब टॉपिक्स में देखें तो यहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट फाइनेंस में भी पढ़ना पड़ेगा, एंड बाकी जो ये छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं ये एक चैप्टर के अंदर ही आ जाएंगे। 2-3 चैप्टर्स में ये पूरा सब टॉपिक कवर हो जाएगा। एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया में मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज, सोशल जस्टिस, सोशल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर इन इंडिया, हेल्थ एंड एजुकेशन। सो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो पूरा ईएसआई कवर करेंगे। एंड इसके बाद फाइनेंशियल के भी मैं टॉपिक्स डिस्कस कर लूँगी। सो अगर हम ईएसआई एंड फाइनेंस को पहले टारगेट करके पढ़ते हैं, क्योंकि ईएसआई एंड फाइनेंस एक दूसरे से रेलेवेंट है और मैनेजमेंट थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है। सो सबसे पहले अगर हम ये कवर कर लेते हैं तो हमारे पास एक एज रहेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि फ़ेज़ 2 में होगा, फ़ेज़ 1 क्लियर होने के बाद फ़ेज़ 2 होगा नहीं होगा, पहले से ही प्रिपेयर करते रहेंगे, एक स्ट्रेंथ भी मिलेगी और साथ साथ हमें वैसे भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए करंट अपनी करनी ही है, तो वो भी हमारा इसी के साथ कवर हो जाएगा। बेस्ट। सो आरबीआई ग्रेड बी फ़ेज़ 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें ग्रेड बी में आरबीआई का 3 पार्ट में कैटेगराइज होता है। फर्स्ट ईएसआई, सेकंड फाइनेंस एंड थर्ड इज़ मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस का एक पार्ट है। अब फाइनेंशियल में
सबसे पहला है फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम में 4 सब टॉपिक कवर होते हैं। अब ये 4 सब टॉपिक हमें कवर कहाँ से करने हैं? फाइनेंशियल सिस्टम, तो फाइनेंशियल सिस्टम में फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो रेगुलेटर ऑफ बैंक कौन होता है? आरबीआई। सो आरबीआई हम सेकेंड टॉपिक में पढ़ ही रहे थे। आरबीआई का फंक्शंस, कंडक्ट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे बैंक्स को रेगुलेट करना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना और बैंक्स को चेक करना, गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करना। सो वो सारी चीज़ें हमारा इस टॉपिक में कवर हो जाएगा। और दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो जो इसका थर्ड सब टॉपिक है उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अलग से दिए हुए हैं। इसमें सिडबी, एग्जिम, नाबार्ड और एनएचबी, ये सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। सो अगर हम फर्स्ट टॉपिक को देखें तो फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ टॉपिक सेकंड एंड टॉपिक थर्ड में हमारा कवर हो रहा है। उसके अलावा थर्ड टॉपिक में बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें बैंकिंग सिस्टम के बारे में सारा कुछ, बैंकिंग हिस्ट्री, वर्क कैसे करता है सिस्टम, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एंड जो इसके बाद लास्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2007-8 यूएस में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसका इम्पैक्ट और इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था। सो ये हमारा स्टैटिक पार्ट है। अगर हम इसको ओवरऑल होलसम में देखें सो हमको यहाँ पे आरबीआई पढ़ना है। जब हम आरबीआई पढ़ेंगे तो आरबीआई के फंक्शंस में ही फंक्शन आएगा बैंक्स को रेगुलेट करना। अब जब हम बैंक्स को रेगुलेट करेंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करेंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अब बैंक्स जब हम पढ़ेंगे तो बैंक्स फेल क्यों हुए या फाइनेंशियल सिस्टम कैसे क्रैश हुआ, फेल कैसे होता, वहाँ पे एक पॉइंट हमको यहाँ पे ऐड करना होगा पास्ट से, जो कि था हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इन सारे टॉपिक्स को अगर हम करंट से रिलेट करना चाहें तो करंट में हमें क्या करना होगा? इन टॉपिक्स को अगर हमें करंट में कवर करना है तो करंट से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? अब जैसे कोई भी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एसबीआई है या फिर आईसीआईसी, एचडीएफसी, तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड करंट में जो भी न्यूज़ होगी या फिर आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी, सिडबी से, एग्जिम से, नाबार्ड से, ये सारे के सारे जो बैंक्स हैं इनसे रिलेटेड करंट में कोई भी अगर न्यूज़ आ रही है, इन्होंने कुछ नया इनिशिएटिव लिया है, किसी तरीके का किसी पे पेनल्टी लगी है, तो ये सारी न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा यहाँ के जो करंट्स हैं वो तो ऐसे कवर हो गए। उसके अलावा जो लास्ट वाला टॉपिक है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुई जिसकी वजह से पूरी कंट्री इन्फ्लुएंस हुई। सेम है अभी रशिया यूक्रेन की वजह से जैसे सारी कंट्री इन्फ्लुएंस हुई या फिर कोविड की वजह से इन्फ्लुएंस हुई, तो वो भी टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। सो स्टैटिक पार्ट और इसका करंट का पार्ट, दोनों पार्ट ऐसे कवर हो जाएगा। वैसे काफ़ी दिखने में काफ़ी बड़ा टॉपिक है बट 4 सब टॉपिक्स हैं और वो भी आपस में ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर हम ओवरऑल इन सबको देखें तो ईएसआई में ऑलरेडी ये टॉपिक गिवन हैं, तो फाइनेंशियल अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। ईएसआई में मोस्ट ऑफ द पार्ट फाइनेंशियल के कंप्लीट हो जाते हैं। फाइनेंस का सेकंड पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट। जब हम फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ लेंगे उसके बाद हमको फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना होगा, जिसमें हमको प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट पढ़नी होगी। इसमें हमको फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, डिबेंचर, इस तरह के टर्म्स को भी समझना है। साथ ही साथ यहाँ पे इससे रिलेटेड जितना भी करंट में आएगा, फॉरेक्स से रिलेटेड न्यूज़, मनी से रिलेटेड न्यूज़, बॉन्ड एंड इक्विटी से रिलेटेड न्यूज़, कोई अगर बॉन्ड आ रही है, इक्विटी आ रही है, इक्विटी हो रही है, इस तरीके से जो भी न्यूज़ आएगी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, वो सारी की सारी न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थर्ड टॉपिक आता है जनरल टॉपिक, जिसमें 9 सब टॉपिक्स हैं। पहला, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। जितने भी बैंकिंग सेक्टर में रिस्क होते हैं उससे रिलेटेड जो भी करंट न्यूज़ एज वेल एज जो भी स्टैटिक टर्म्स होंगे, स्टैटिक एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी होगी। देन बेसिस
बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स सेकेंड टॉपिक है। देन थर्ड टॉपिक है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग बोर्ड। इसमें हम इंटरनेशनल जो भी बैंक्स होते हैं या उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी वो कोई बैंक किसी को पैसे दे रहा है, किसी स्टेट को दे रहा है, वो सारी करंट न्यूज़ यहाँ पे कवर होती है। देन नेक्स्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक है कॉरपोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर। फिर बजट, तो बजट यहाँ पे कॉमन टॉपिक हो जाएगा, एक बार पढ़ना है उसके बाद हर जगह काम आ जाएगा। यहाँ पे इन्फ्लेशन भी रिपीट हो रहा है, ईएसआई में भी कवर हुआ है। एंड फिनटेक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़। सो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स अगर हम करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट, हम ये समझ सकते हैं कि हर एक टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इसमें 80 क्वेश्चंस जो फेज़ 1 में आ रहे हैं, अगर हमने सही तरीके से एक स्ट्रेटजी के साथ उसको अप्रोच किया तो बहुत अच्छे मार्क्स हम यहाँ पे गेन कर सकते हैं। एंड सेकेंडली जब फेज़ 2 की बात करते हैं तो फेज़ 2 में ईएसआई के अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सारे टॉपिक्स, अगर हम ईएसआई को सही से पढ़ लेते हैं तो मोर देन 50% टॉपिक हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कवर हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी वहाँ पढ़ना है, यूनियन बजट भी वहाँ पे पढ़ना है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी पढ़ना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी पढ़ना है, मार्केट वगैरह भी उसमें गिवन है ऑलरेडी, एंड रिस्क मैनेजमेंट भी वहाँ पे गिवन है। सो बहुत कम ही ऐसे टॉपिक्स बच जाते हैं जो हमें फाइनेंशियल में अलग से पढ़ने होते हैं।